देखें, जब ये कोई मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ पे आके, और ऐसे कराची में बहुत सारे इलाके हैं, आपको पता है, मैं पिछले 1.5 साल से ये शोर मचा रहा हूँ कि कराची का हाल क्या है। पिछले साल हमने कोशिश करके नाले साफ़ कर दिए थे तो ऐसी फ्लडिंग नहीं हुई। 39 डेज तक हम करते रहे, 44 दिन तक वो मुहिम चली। मैं सिर्फ यार 2 मिनट बात करने दो ना प्लीज़ भाई साहब। सर 2 मिनट, बुरा ना माने सर, मैं बात कर लो ना, थोड़ा थोड़ा दिल पीछे हो जाओ, थोड़ा हो गया। अच्छा जी, मैंने 5 जून को या 7 जून को एक ट्वीट की थी जो आपके सारे मीडिया ने कवर की। मैंने उसमें कहा कराची ब्रेस योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है ब्रेस योरसेल्फ? जब खुदा ना खास्ता कोई जहाज गिरने लगता है ना तो वो कहते हैं ब्रेस योरसेल्फ। वो आप सर पकड़ के ऐसे और नीचे झुक जाते हैं सीट पे और अल्लाह के आसरे पे छोड़ देते हैं कि बच गए तो बच गए। दोबारा मैंने ये ट्वीट की 5 जुलाई को, मैंने फिर कहा कराची ब्रेस योरसेल्फ। 3 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ, 2 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कराची ब्रेस योरसेल्फ। क्यों? उसकी वजह ये थी कि नजर आ रहा था कि क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे इलाके के अंदर भी, या जहाँ से मैं भी इलेक्शन जीता हूँ, वहाँ भी एक महमूदाबाद नाला है, वहाँ भी यही होता है। वो भी आपको पता है उबल गया कल। टीपू सुल्तान रोड, ये तो कच्ची आबादी है ना, वो तो पॉश इलाका है जहाँ पाकिस्तान के अमीर लोग रहते हैं। टीपू सुल्तान, हिल पार्क, ये उनके घरों में भी चला गया पानी 3-3 फुट। ठीक हो गया। अब मुझे ये कोई बताए कि ये जो सारे इलाके कटे हैं, जिसे चाइना कटिंग कहते हैं, ये जो सारे इलाके बने हैं, कटे हैं, घर बने हैं, तो क्या हुकूमत वक्त, ये कल रात को बने यहाँ MNA तो ये है जमील। मैंने जमील से पूछा ये कब्जे है और ये घर, ये सोसाइटी तुमने बनवाई है? तुमने बनवाई है? बिल्कुल नहीं। किसने बनवाई है? नाम लो ना, किसने बनवाई है? सर आगा रफीउल्लाह का यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक रैकेट है। ये आगा टाउन है, साथ ही आगा रफीउल्लाह के नाम पे। उसके अलावा जो है यहाँ पे यार मोहम्मद गोड जो है, ये नदी के अंदर है। ये आगा रफीउल्लाह जो असेंबली में बजट पे तकरीर करते हैं वो वाले हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो असेंबली में खड़े होकर हम पे बजट पे तनकीद करते हैं। माशाल्लाह, ऑनरेबल मेंबर है नेशनल असेंबली के। ऑनरेबल मैं जोर से कह रहा हूँ। अब आप यहाँ किसी से जाके पूछ लें कि मैं चला जाऊँगा तो मैं दरख्वास्त करूँगा, मीडिया वालों से पूछ लें। देखें, एक कमेटी बनी है जिसमें वफाक के 3 लोग हैं, असद उमर साहब है, अमीन उल हक साहब है और मैं हूँ। और सिंध में सईद गनी साहब हैं, नासिर शाह साहब है और CM सिंध साहब है, आपको उसका पता है। उसकी 3, 4, 5 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, एक और मीटिंग होने जा रही है। लेकिन मैं कमेटी में भी और यहाँ भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि मीटिंग से ज़्यादा एक्शन पे आ जाए। वी हैव टू, ये एक्शन के बाद काम होगा, क्योंकि ये बेचारे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ बह गए हैं। उनको तो पता भी नहीं होगा कि कब्जे के घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, या सोसाइटी कब्जे की है कि नहीं है। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके एक अपनी छोटी सी झुग्गी बनाई है, कोई स्कूटर खरीदी होगी, कोई ठेला खरीदा होगा, वो सारा का सारा बह गया है। और ये मलीर एक है तो ऐसी और भी जगह है कराची के अंदर, पूरे सिंध में, बदीन में भी यही हाल है, हैदराबाद में भी यही हाल है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये टाइम आ गया है एक्शन का, कि सिंध हुकूमत जिसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इस सूबे में, और 12 साल से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, 5 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर अगर इस तरह के एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाएंगे जो आपको पूरे कराची में नज़र आ रहे हैं या पूरे सिंध में नज़र आ रहे हैं इनफैक्ट, तो फिर ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इस तरह तो नहीं डूबने देंगे ना। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने NDMA को डायरेक्ट किया था कि जाके फटाफट यहाँ पे काम शुरू करें। वक्त बहुत कम था, बारिश पहले आ गई और एक पूरे प्लान के तहत वो काम करेगी। ये जो मुशावरती कमेटी है मैं उस मुशावरती कमेटी का मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं उस मुशावरती कमेटी का सिर्फ उस वक्त तक हिस्सा रहूँगा जब ये मुशावरत में फैसले करेंगे।
भले एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके पास है, वो तो आपके पास 12 साल से कंसेक्यूटिव है, और अगर आप अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके मेरे सूबे के लोगों के लिए ठीक काम नहीं कर सकते तो कमेटी हमने खेल ली बहुत। मैं ज़रूर हिस्सा रहूँगा उस कमेटी का जब तक आप मशावरत करेंगे, और मशावरत के बाद जब कंसेंसस बिल्डिंग हो जाएगी उसके बाद आप एक्शन भी लेंगे और काम भी करेंगे। खाली अच्छी प्रेजेंटेशन चाय बिस्किट की मीटिंग में मेरे पास कोई, मैं अपनी वजारत में बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं कराची वालों के लिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा शहर है, मैंने यहीं से इलेक्शन लड़ा है, यहीं से पहले भी लड़ा है। अगर तहरीक इंसाफ के और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इलेक्शन में टिकट दिया तो यहीं से लड़ूंगा। तो मुझे कराची की आवाज़ बननी है और मैं कराची वालों के लिए आवाज़ उठाऊंगा। इंशाअल्लाह मैं ये भी ऐलान कर दूं, इंशाअल्लाह कल मैं बदीन जा रहा हूं और वहाँ के जो एमपी हैं उनको मैंने कहा मैं वहाँ आ रहा हूँ, मुझे बताएं, और मैं दरख्वास्त करूँगा क्योंकि कराची के जो हालात हैं वो तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन अंदरून सिंध में क्योंकि मीडिया की पेनिट्रेशन इतनी नहीं है तो वहाँ पता ही नहीं चलता, मीडिया की पेनिट्रेशन इतनी नहीं है, वहाँ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अगर सोशल मीडिया पे आ गया, किसी ने वीडियो बना दी, कोई चल गया, यहाँ तो माशाल्लाह सारे चैनल्स के हेड ऑफिस हैं तो यहाँ मीडिया पहुँच जाता है। तो मैं कल वहाँ बदीन जा रहा हूँ और मैं बदीन में भी जाके इंशाल्लाह बताऊँगा ताकि हाईलाइट तो करें इशूज़ को, ताकि जब मशावरती कमेटी में बैठे तो वहाँ मैं हाईलाइट कर सकूँ कि ये वॉर फुटिंग पे करना है। बदीन में बंद टूट गया, वहाँ पानी अगर ना रोका गया वो भी सैलाब में डूब जाएगा। जरी साहब ये बताइएगा कि यहाँ तो आप खड़े हैं, आपने आगा रफीउल्लाह का नाम लिया, पीपल्स पार्टी मैं तो ये ले रहे हैं मोहल्ले वाले, यहाँ के एमएनए ले रहे हैं। शहर में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिन पर कब्जे हैं, जिसमें एमपीएम भी मुलविस है, खुद तहरीक इंसाफ के लोग भी मुलविस है, तो वहाँ कब कार्रवाई हुई, कैसे? आप मुझे देखें, मैं ये आपको ओपनली कह रहा हूँ, अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन अगर किसी भी इलीगल कब्जे में मुलविस है, मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूं उसको पूरी तरह दिखाए, सबूत के साथ पूरी तरह वहां जाके खड़े हो, बताएं कि ये कब्जा कर रहा है, चाहे एमएनए हो चाहे एमपी हो, जो भी हो। सीबीएम के नालिक पे क्या कहते हैं, वो किसका है? देखिए मुझे एक बात बताइए, वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट बन गया, कितने लोगों ने वहां से एमबीए किया है। सवाल ये नहीं है कि उसके बाहर नाले में मैं क्या कहता हूँ, सवाल ये कि वो नाले की लीज किसने दी थी, कौन था भाई? आपने जमीन बना के दे दी, एक आके इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, वो जो जिसने देनी थी, जिसने दी थी, उसको भी तो कोई पकड़े ना। ऐसी कितनी बिल्डिंगें शहर के अंदर आपको नजर आती हैं जो 80% कंप्लीट हो गई, 90% कंप्लीट हो गई, 90% कंप्लीट हो गई, लो जी स्टे ऑर्डर आ गया बाद में। क्यों स्टे ऑर्डर आ गया? इसलिए कि पता चला कि जी वो अलॉटमेंट इलीगल हुई हुई थी। हिल्टन होटल के जो बनना था, वो जो आपका वो मूव एंड पिक और पीसी के सामने एक जो बिल्डिंग है, वो आप में से बहुत सारे कैमरामैन यंगस्टर्स हैं, वो आपकी पैदाइश से पहले की ऐसी बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो रेलवे की ज़मीन पे है, तो वो भी तो इलीगल बनी होगी, तो खड़ी है ना आज तक, तो वो भी एक आईसोर है। वो तो शहर के बीच में सामने सीएम साहब का घर है, वीआईपी इलाका है, रेड जोन है, पीछे गवर्नर हाउस है, तो गवर्नर साहब तो आप गवर्नर बने 2 साल पहले, वो बिल्डिंग तो उस वक्त खड़ी जब हम छोटे थे 70 की दिहाई से खड़ी हुई है। सो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये मुशावरती कमेटी बनी है। 1 बाय 1 ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना होगा, ये भी एड्रेस करना होगा। इस तरह पाकिस्तानियों के लिए शर्म का मुकाम है हमारे लिए कि पाकिस्तानी हमारे ऐसे रहते हैं कहीं भी पाकिस्तान में, और ख़ास तौर में कराची में, जो पूरी दुनिया से लोग यहाँ माश तलाश करने आया करते थे, और कम से कम अभी भी पूरे पाकिस्तान से तो आ रहे हैं। देखिए मैं इस वक्त उनके मौक़िफ़ को मैं सिर्फ ये सवाल, आपके सवाल का एक जवाब दे दूंगा कि ये 12 साल में ना सब कुछ चेंज हो जाता है, और सब कुछ चेंज हो गया। अफसोस ये है कि अच्छे के लिए नहीं हुआ। अफसोस सिर्फ ये है कि जो चेंज आया वो अच्छे के लिए नहीं आया। चेंज, हम तो तब्दीली की जमात है, हम तो चाह रहे हैं चेंज बेहतरी के लिए आए ना, लेकिन अगर चेंज ये होना है कि कब्जे होने और इस तरह की सब, ये बेचारे पाकिस्तानी, ये मासूम लोग, इनको क्या पता कि क्या खरीद रहे हैं। एक खरीदता है, 2 खरीदते हैं, लाख 2 लाख रुपए जमा कर करके जिंदगी भर का जेवर बेच के, क्या क्या बेच के एक छोटा सा घर बनाते हैं, फिर एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, फिर अपने कारोबार रोजी चलाते हैं।
ना तो ये टैक्स पेयर हैं, ना टैक्स पेयर की लिस्ट में है। ये बेचारे नादरा का आईडी कार्ड बनाने जाते हैं, धक्के खाते हैं। इन लोगों के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। फेज 5 और फेज 6 और DHA फेज 8 में और बड़े बड़े घरों में रहने वालों के लिए पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। वो अपने मसले हल कर लेते हैं जनरेटर लगा के, वो अपने मसले हल कर लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड रख के। मुझे बताएं ना, ये इनके बच्चे नहीं हैं? किस स्कूल में जाते हैं इनके बच्चे पढ़ने? आपने सोसाइटी बनाई और सारा, कौन सा स्कूल है इधर? किस बच्चे ने यहाँ पढ़ा? यहाँ से बच्चा पढ़ के कैसे आगे निकलेगा? हुकूमत का काम है कि अमीर और गरीब ना देखे, मौके एक जैसे प्रोवाइड करे सबके लिए। अगर वो नहीं कर सकती तो फिर हुकूमत फेल हो गई। लास्ट ले लें जी। जो पहले जिला बस्ती डूबता था, यहाँ कौन सा ग्रीन लाइन है? या किस रंग की लाइन चल रही है जो ये डूब गया? देखें, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। तो पिछले साल भी तो ग्रीन लाइन तो बन चुकी थी ना, तो पिछले साल भी तो क्यों नहीं डूबा? सिर्फ गुज्जर नाला, औरंगी नाला, वो जो नाले हैं आगे पीछे, वो हमने साफ किए हैं। डिजाइनिंग किसने की हुई है? हमने की है, हमारे दौर की डिजाइनिंग है, हम तो इनहेरिट की है। हम चीजें ठीक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये अभी इनको भी नाराज लोगों को ठीक कर देंगे। फ्रस्ट्रेटेड है बेचारे, घर सही है। खड़े हुए यहाँ रिलीफ का मुआयना करने के लिए आए हैं, यहाँ की जो आवाम है उनके लिए आप क्या इनके पैकेज का ऐलान करेंगे? जिनके घर बने हुए ये कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं कभी भी मुकाम पे जाकर रिलीफ का ऐलान नहीं करता। मैं सियासत करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ हाईलाइट करने आया हूँ। मुझे पहले इसका पूरा 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि कितने लोग रहते हैं, कितने लोग। मैं चावल के ट्रक भिजवा देता हूँ, चलें। फिर कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे? सोल्यूशन परमानेंट होना चाहिए ना। मैं अभी कहता हूँ जी मैं चावल के ट्रक, चले मैं ऐलान करता हूँ, जमील सारों को हम रात का खाना और रात का खाना खिलवा दें। हम करवा रहे हैं, लेकिन ये सोल्यूशन है क्या? परसों बारिश नहीं होगी, धूप नहीं होगी, तो फिर चावल के लिए इंतजार करेंगे क्या? ये दुआ करें बारिश है तो कोई चावल बचे परमानेंट जी। इसीलिए बिल्कुल सिंध हुकूमत का काम है, इसीलिए कमेटी में ये डिस्कस हो रहा है कि जब ये सुन लें सर, ये जवाब आपका सवाल का जवाब, जब ये मशावरती कमेटी बैठी है, ये सिंध हुकूमत से हम पूछ रहे हैं कि आप जगह आइडेंटिफाई करें ताकि इन लोगों को वहाँ मूव किया जा सके। वरना आप नालों को सफाई करने जाएंगे, इनक्रोचर तो दोनों तरफ बैठे हुए सारे नालों के, वो कराची में किधर जाएंगे? वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? उनके लिए पहले एक इंतजाम हाथ के हाथ करें। इसलिए आज असद उमर साहब ने कहा कि अगले 1 साल में काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी, मेहरबानी।